चलते हैं। तो ये कहानी है, पिता और बेटे की कहानी है। तो बेटा पूछता है सफलता का राज क्या है। तो ये एक बच्चा है, अपने पिता से पूछता है पापा आखिर महान शब्द का मतलब क्या है। और मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वो महान कैसे बनते हैं। तो पिता ने बोला ठीक है। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरीका सोची। उसने बेटे से कहा चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं बेटा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधे में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित हो रहेगा। बेटे ने कहा पिताजी ये भी कोई पूछने वाला बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है, वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा बेटा इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 साल के लिए बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है पापा मैंने कहा था इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा बेटा ज़रा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देख कर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पर होता है। से लड़ा है, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से नहीं उसने कोई मौसम का सामना किया, ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। तो बेटा ये याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो और जो अंदर के पेड़ के तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा वो तो कभी महान नहीं बन पाएगा। तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों आप कोई भी काम में फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई ताकि आप उस चूक को सुधार सकें। अगर आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़ा
नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए होते हैं, उसके बाद ही वो महान बन पाते हैं।